भारत विरोधी कुछ भी दुनिया में हो, उसके विरोध में उसकी आवाज नहीं निकलती, लेकिन भारत के समर्थन में कुछ हो रहा हो तो उसके साथ वो खड़े नहीं होते। भारत को, देश को जरूरत पड़े तो वो समर्थन में खड़े नहीं होते। आप बॉलीवुड के ऐसे स्टार्स की जरा गिनती उंगली पर करके बता दीजिए जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया हो, उसके पक्ष में बोले हों। कितने लोग हैं? तो उन्हें देश की चिंता नहीं, सरकार की नहीं है, पार्टी की नहीं है, ये बात समझ में आती है। आप जरूरी नहीं है कि जो सत्ता में है उसका समर्थन ही करें, विरोध भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर आपको लगता है, आप कन्विंस हैं कि विरोध करने लायक बात है तो करना ही चाहिए। लेकिन फौज का विरोध कैसे कर सकते हैं या फौज के समर्थन में कैसे नहीं खड़े हो सकते हैं? देश का गौरव बढ़ाने वाले जो हमारे फौज के लोग हैं, उनकी कार्रवाई, जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं, देश का गौरव बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं, उनके साथ आप कैसे नहीं खड़े हो सकते? और अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो आप राष्ट्रभक्त तो बिल्कुल नहीं हो सकते, आप भारत के हितैषी तो कतई नहीं हो सकते। लेकिन भाजपा में ऐसी बातों को अब इस पर विचार करना छोड़ दिया है। सवाल यह है कि आखिर नड्डा जी ने और उनकी टीम ने दीपिका पादुकोण में ऐसी क्या खूबी देखी, उनको मेंटल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मिनिस्ट्री का। आखिर चयन का कोई आधार तो होना चाहिए, कोई मेरिट तो होनी चाहिए, उस क्षेत्र की कोई उपलब्धि तो होनी चाहिए, उस क्षेत्र में काम करने का कोई अनुभव तो होना चाहिए। लेकिन ये सब मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आजकल नेता की पसंद। जो नेता को पसंद है वही सच है, वही सत्य है, वही सनातन है। सनातन के विरोधी आप हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बीजेपी ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया है कि सनातन का विरोध करने वाले इस देश की संस्कृति के विरोधी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं, इस देश के विरोधी हैं। इन सब मुद्दों पर भाजपा ने सोचना बंद कर दिया है। कौन ऐसा आ सकता है हमारे साथ जो हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ा दे या हमको प्रसिद्धि दिला दे? अब अगर किसी एक्सपर्ट को, मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया होता तो उसके साथ फोटो खिंचाकर जारी करने की मीडिया में जरूरत नहीं पड़ती जेपी नड्डा को। लेकिन दीपिका पादुकोण के साथ फोटो खिंचाना और उसको जारी करना, यह उपलब्धि है और इसका डंका तो बजना ही चाहिए। तो डंका उसका बज रहा है।